Good morning, 10th class. How are you? Fine. Good. हम फिजिकल में कौन सा लेसन कर रहे हैं? 4 देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता। हमने पहले क्या किया था? जनगण मन का अभिप्राय। ठीक है, तो राष्ट्रीय झंडा कब लहराया जाता है? राष्ट्रीय गीत बोलते समय सावधानियाँ, राष्ट्रीय झंडा लहराते समय सावधानियाँ, देश के प्रति हमारा कर्तव्य। ठीक है, हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से? तो आज फिर हम करेंगे कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का भावार्थ क्या है। इसमें क्या कहते हैं? वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयम। बोलती हूँ ना सभी, सबको आपको ये याद रखना। इसका पूरे का मीनिंग है, हे भारत माता, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। तेरा पानी बहुत पवित्र है, तू सुंदर फूलों से लदी हुई है। दक्षिण की ठंडी हवा हमारे मन को मोहित करती है। हे मातृभूमि, मैं तुझे बार बार नमस्कार करता हूँ। हे माँ, तेरी रातें चंद्रमा के समान सफ़ेद खिले हुए प्रकाश से शोभित होती है और हम इससे प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। तो पूरे खिले हुए फूलों से लदी हुई है और हरे भरे वृक्षों के कारण बहुत शोभित होती है। तेरी मुस्कान और वाणी मिठास हमें और वरदान देती है। हम तुम्हें बार बार नमस्कार करते हैं। ये था हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के भाव, जो आज तक आप सुनते हो। इसको अच्छे से राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को भी सभी को आता है, ये पेपरों में आ भी जाता है। ठीक है बेटा? राष्ट्रीय गान को गाते समय सावधानियां भी होनी चाहिए। राष्ट्रीय गान को गाते समय हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। कौन कौन सी? राष्ट्रीय गान को ठीक ढंग से बोलना चाहिए। इसको गाते समय आपस में बातें नहीं करनी चाहिए। इसकी पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। राष्ट्रीय गान के अर्थ के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। कैसे खड़े होना चाहिए? सावधान, बिल्कुल हिलना जुलना नहीं चाहिए। और इसको एक लय से, ये नहीं कोई आगे कोई पीछे नहीं। हम प्रेयर में भी बोलते हैं तो एक लय में बोलना चाहिए। तो राष्ट्रीय गान को हमारे बिल्कुल ध्यान से, और इसको हम 48 से 52 सेकंड के समय तक बिल्कुल सावधान में। ये नहीं कि हम प्रेम में खड़े तो उसको हिलते हिलते रहे, नहीं। ठीक है? राष्ट्रीय गान करते समय हमें बिल्कुल सावधानियों में रहना चाहिए। तो ये था आपका देशभक्ति और एकता। ठीक है, उसका लेसन, जिसमें हमने हमारे पर्व कौन कौन से हैं? 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व, 15 अगस्त और 2। आज हम इनके छोटे से मेन पॉइंट याद करते हैं। इस पर पे भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कौन सी बुक में से छपा? आनंद मठ। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। गांधी जयंती कब होती है? 2 अक्टूबर को। हमारे राष्ट्रीय एकता के प्रतीक राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज, जनगण मन और तिरंगा। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। और जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर। सभी ध्यान से करते जाएंगे। जनगण मन सबसे पहले कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। राष्ट्रीय गान का कब मान मिला था इसको? 24 जनवरी 1950। जनगण मन
राष्ट्रीय गान गाते समय कितना समय लगता है? 48 से 52 सेकंड। राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहते हैं? तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता कब मिली? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई 3.3:2। इसका अनुपात क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई 3:2। अगर चौड़ाई और लंबाई को हो तो 2:3। ठीक है, पहले कहा आपको लंबाई होती 3, चौड़ाई 2। चौड़ाई पहले कहा है तो 2:2। और राष्ट्रीय झंडे में कौन कौन से कितने रंग हैं? 3। कौन कौन से? केसरी, सफेद और हरा। ध्वज केसरी रंग किसका प्रतीक है? वीरता का, त्याग का। राष्ट्रीय ध्वज की सफेद पट्टी में कितनी तीलियां होती हैं? 24। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते। ये आपने एक बार अपनी अपनी बुक से एक बार रीड कर लें जल्दी से, फिर हम आगे 1-2 क्वेश्चन इसके करते हैं ध्यान से। गुड। एक बार रीड कर लें। क्या आपने राष्ट्रीय ध्वज देखा तो, ठीक है, उसके अशोक चक्कर जो है राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया था? अशोक चक्कर कहाँ से लिया था? ये चिन्ह अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह में शेर के नीचे 2 पशु और होते हैं, बैल और घोड़ा। ध्यान से देखना। राष्ट्रीय चिन्ह बैल किसका प्रतीक है? बैल साहस और परिश्रम, बहादुरी का, साहस का। घोड़ा वीरता और उमंग का। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे क्या लिखा हुआ आता है? सत्यमेव जयते। इसका अर्थ सदा विजय हो। सत्यमेव जयते का क्या मीनिंग है? सदा विजय हो, कभी आपकी हार ना हो। राष्ट्रीय झंडे के छपे अशोक चक्कर का रंग कैसा होता है? ब्लैक, ब्लू, नीला। कौन सा रंग होता है? नीला रंग होता है। ठीक है, इनके सबको ध्यान से ये छोटी छोटी चीज़ें आ जाती। शेर का तो पता ही होता है, बैल और घोड़े का नहीं पता। ये भी हमने अपने राष्ट्रीय झंडे का बना। ठीक है, इनको रीड कर लें। हाँ, एक चीज़ और ध्यान में देखो, क्वेश्चन आ जाता हमारा देश कब आज़ाद हुआ? स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, कब स्वतंत्र हुए? कब हुए थे? 15 अगस्त 1947। स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त, ना कि 15 अगस्त 1947। ये बच्चे गलती कर जाते हैं। क्या लिखना? 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एक बार इनको रीड करें। गुड। ये थे आपका लेसन 4 जो आज हमारा कंप्लीट होगा। इसको अच्छे से अपनी अपनी नोटबुक पे। तो अब हम प्रैक्टिकल की फाइल के बारे में भी, प्रैक्टिकल फाइल भी अपनी कंप्लीट करनी है। उनके लिखने प्रैक्टिकल साथ साथ डायग्राम लिखना। सबके पास है ना प्रैक्टिकल फाइल? सब कंप्लीट कर लें। ठीक है बेटा, अच्छे से ध्यान से प्रैक्टिकल। कुछ पूछना है तो हमसे पूछ सकते।
प्रैक्टिकल फाइल सबकी कंप्लीट होनी चाहिए। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।